हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और बेस टॉपिक कवर करने वाले हैं, कूलोम्ब्स लॉ। अगर आसान भाषा में कहें तो कॉलम्स लॉ हमें बताता है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है। इसका स्टेटमेंट ध्यान से समझिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. और हाँ, एक जरूरी बात, ये फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है, जिसे हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। चलिए अब इसकी मैथमेटिक्स को देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी या डिस्टेंस है R। तो हमारे स्टेटमेंट के पहले पार्ट के मुताबिक जो फोर्स F है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट के मुताबिक यही फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ मिला दें तो हमें मिलता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ए भी आप तो जानते ही हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर वो कांस्टेंट है K। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए इसके की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 गुना 10 का 9 पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम डैश 2। यहाँ जो आप एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। चलिए इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। अगर हम दो इक्वल चार्जेस लें, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, और उन्हें वैक्यूम में एग्जैक्टली 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दें, R बराबर 1 मीटर, तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा? फॉर्मूला के मुताबिक F की वैल्यू आएगी 9 गुना 10 लाख न्यूटन्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने जैसे ही एक सिमिलर और इक्वल चार्ज को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के फोर्सेस से रिपेल करता है। एक बात हमेशा याद रखना, इसकी की वैल्यू फिक्स नहीं रहती। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, यानी दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, ग्लास है या पानी है। अब बात करते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के सबसे फेवरेट पार्ट की, डिमेंशंस और यूनिट्स। सबसे पहले हमारा कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर की घात 2 कूलम की घात -2, और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है एम की घात 1 एल की घात 3 टी की घात -4 ए की घात -2। अब आते हैं परमिटिविटी ऑन ऑफ फ्री स्पेस इटा शून्य पर। क्योंकि एप्सिलॉन शून्य के इनवर्स में होता है, इसलिए इसके यूनिट्स और डायमेंशंस बिल्कुल उलटे हो जाएंगे। इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग कूलम्ब की घात 2, और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होती है एम की घात -1 एल की घात -3 टी की घात 4 ए की घात 2। तो दोस्तों, ये था कूलम्ब्स लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक्स से लेकर एडवांस डिमेंशंस तक। अगर आपको ये डेरिवेशन और पॉइंट्स क्लियर हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।